नमस्कार। लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास एक एक्सफौजी हूँ और पिछले कुछ दिनों से फिश फार्मिंग के ऊपर कुछ वीडियो डाल रहा हूँ जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। जो बेसिक वीडियो है जो आपको जानकारी देता है फिश फार्मिंग में एक्चुअली मतलब फार्मिंग को अच्छा से अच्छा लेवल तक लेके जाए और खर्चा आप जो फिश फार्मिंग में जो साइड का खर्चा आता है फीड का बोलिए या प्रोबायोटिक का बोले या जो जो सामान की ज़रूरत है उसको सही ढंग के इस्तेमाल कैसे होता है उसके बारे में मैक्सिमम वीडियो में बनाता हूँ जिससे आप लोगों को जानकारी हो। एक्चुअली बिना जानकारी के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं जहाँ पर फीस वगैरह का मेडिसिन वगैरह जाते हैं तो वो लोग जो बोलते हैं हम उसी के से तरीके से हम चलते हैं। वो लोग भी बेसिक ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, उनको कंपनी वाला जो बोलते हैं बस वही चीज़ आप लोग को बता देते हैं और आप लोग को डरा देते हैं इससे ये होगा वो। अगर हम लोग चाहते हैं कि फिश का अच्छा ग्रोथ हो, इसको ये खिला देंगे वो खिला, लास्ट आखिर में देखते क्या है जो हमारा कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ रहा है फिश के प्रोडक्शन की तुलना में। तो इसलिए बहुत जानना ज़रूरी है फिश फार्मिंग के ऊपर। और दूसरी बात जानना तो है ही है, उसके बाद आपको फिश फार्मिंग के साथ डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिश फार्मिंग का डिस्कशन आप नहीं करोगे तो आप कोई चीज़ आज जान रहे हो कल उसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, भूल जाओगे। प्रैक्टिस कैन मैन परफेक्ट, ये बात हर चीज़ में हर लिहाज में सही है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आप हर चीज़ को एक दूसरे से डिस्कशन नहीं कर पाओगे तो भी आप फिश फार्मिंग के जो भी नॉलेज आप इकट्ठा कर रहे हो वो भी धीरे धीरे आपसे चला जाएगा। इसी सिलसिले में अब मैंने भी एक मेरे को कुछ बंदे ने रिक्वेस्ट भी किया था सर एक प्लेटफॉर्म बनाइए जिससे हम लोग आपस का फिश का कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम दे सके तो विथ फ़ोटो के साथ और डिस्कशन भी कर सके इससे क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते जिससे दूसरे को अच्छा प्रॉफिट मिले। क्योंकि मैं यूट्यूब में देता हूँ आप इसमें सिर्फ नॉर्मली आप कमेंट लिख पाते हो, मैं तो उसका जवाब देता हूँ। फिर भी मेरे जो यूट्यूब का चैनल का जो नेम है लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग, लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग नाम का मैंने एक फेसबुक का ग्रुप भी बनाया हूँ। कृपया आप लोग उसमें ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है प्रॉब्लम वो भी को भी आप वही तस्वीर एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। इससे क्या होगा मैं तो जो भी जान पाऊँगा उसका जवाब दूंगा ही दूंगा। अगर नहीं हो पाए तो मैं आगे और भी काफ़ी तरीका है उसको जानने के लिए वहाँ से भी करूँगा और भी कुछ अच्छा नॉलेजफुल बंदा अगर होता है तो मैं भी उसको ऐड करूँगा जिससे आप लोगों को सही गाइडनेस दे पाए। धन्यवाद। मैं अगर आप लोग इस चीज़ को करते हो तो अभी आज का जो डिस्कशन है उसको हम शुरू करते हैं। आज के डिस्कशन हम मेनली करने वाले हैं ऐश और मोलासिस के बारे में। जो वुड ऐश होता है, जो राख राख बहुत सस्ते में बोलता है, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वुड ऐश कहीं पर भी मिल जाएगा। उसके साथ अगर मोलासिस मतलब गुड़, आप मोलासिस को छोड़िए, मोलासिस ढूंढने के लिए आप जाओगे बाज़ार में तो मोलासिस आपको ऐसे बोलेगा क्या से कौन सा चीज़ है। तो आप नॉर्मली गुड़ जो सबसे सस्ता वाला गुड़ होता है जो ख़राब भी हो गया गुड़ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो तालाब में। उससे क्या क्या बेनिफिट है मैं पहले भी मोला गुड़ के फ़ायदे के बारे में बताया हूँ। फिर भी आज उसको स्पेशली काफ़ी अंदर को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं स्पेशली उसको अच्छी तरीके से बताने के लिए मैं आज इसको डिस्कशन कर रहा हूँ। जो गुड़ है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। गुड़ एक्चुअली तालाब के अंदर क्या करता है, तालाब के अंदर हमारा जो फैकल मैटर, हम मछली जो लैट्रिन वगैरह या मछली के शरीर से जो बहुत टाइप का उसका ख़राब चीज़ उसके शरीर से निकालते उसके ऊपर शरीर के ऊपर देखना एक पिछल टाइप का एक लेयर होता है, वो भी अमोनिया क्रिएट करता है, वो भी नाइट्रोजन टाइप का है, वो भी प्रोटीन आइटम है। वो भी जब निकलता है उससे भी तालाब के अंदर गैसेस वगैरह क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा आदमी ट्रेस भी होता है तो ज़्यादा होता है। इसके बाद बहुत ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर तालाब के अंदर गिरने के कारण या जो हमारा टेम्परेचर अप डाउन होने के कारण तो नीचे के एरिया में बहुत ज़्यादा गैसेस क्रिएट होता है। और इस टाइम जो बहुत ज़्यादा धूप कहीं कहीं हो रहा है और हमारा तालाब के अंदर अभी गैसेस का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। अभी इस महीने में अगर आप अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने, ये 3 महीने आप लोग लगभग आप तालाब में देखेंगे गैसेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस गैसेस के प्रॉब्लम हम इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग गुड़ के यूज़ करते हैं। गुड़ को क्या करना है,
गुड़ हम जब तालाब के नीचे जाता है, तालाब के नीचे बेस में, तो गैसेस के साथ जो नाइट्रोजन सब्सटेंट है उसके साथ वो ऑर्गेनिक कार्बन है और हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। एक्चुअली हम लोग प्रोबायोटिक खरीदते बाज़ार से, या वो चीज़ हमें अच्छा इस्तेमाल करेगा। प्रोबायोटिक आप डाल दिया लेकिन उसके साथ गुड़ नहीं डाला तो काम नहीं होगा। प्रोबायोटिक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बायोफ्लॉक का मेन चीज़ है, जो प्रोबायोटिक हम लोग जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, जो बेसिलस फैमिलीज का जो भी बैक्टीरियाज है, उस बैक्टीरियाज क्या करते हैं, नीचे जो हमारा जो खाना वगैरह जो हम लोग फीड भी देते हैं वो भी सड़ता है, तो उससे ज़्यादा हानिकारक गैसेस पैदा होता है। जो नाइट्रोजन सब्सटेंस को लेके ऑक्सीजन के हेल्प से जो हम ऑर्गेनिक कार्बन दें, उससे वो प्रोटीन क्रिएट करता है, फ्लॉक क्रिएट करता है और खुद भी कॉलोनी फॉर्म करता है, जो मछली के भी आहार, मछली का बहुत अच्छा आहार है। सेम थियोरी के ऊपर बन के बायोफ्लॉक बना हुआ है। आज की दुनिया में जो बाहर चल रहा है बायोफ्लॉक, और उसमें वो आदमी इन्वॉल्व हो रहा है जिसको फिश फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तो फिश फार्मिंग में आप अगर देखेंगे बायोफ्लॉक का जो इंडस्ट्री बहुत करोड़ों रुपया का हो चुका है, लेकिन उसका प्रोडक्शन आप बिल्कुल मिनिमम है। बहुत कम आदमी आपको मिलेगा जो प्रॉपर बायोफ्लॉक में सक्सेस मिला है। ड्यू टू रीजन लैक ऑफ नॉलेज। मतलब बायोफ्लॉक खराब नहीं है, वो एक गुड केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है। वो अपर लेवल में, हमें तो पहले लोअर लेवल को सीखना है ना। हम लोअर लेवल को ठीक से नहीं सीख पाएंगे तो अपर लेवल में जा कैसे कर पाएंगे। हमें पहले स्टार्टिंग में क्या करना, हमें नेचुरल सपोर्ट के साथ फिश को ग्रो करना है। जब हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक्सपर्ट मतलब आपको इतना एक्सपर्ट होना है जो पानी को देख के या पानी को सूख के आपको पता लगना चाहिए पानी के अंदर क्या कमी है, या मछली को हाथ में पकड़ के आपको पता हो जाना चाहिए मछली के अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप जब तक इस स्टेज में पहुंच जाओगे तब आप उसको मल्टीप्लाई करके कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट बना लीजिए, आप कभी भी मतलब लॉस में नहीं रहोगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। तो आपको, हर किसी को मैं बताता हूँ, जो बेसिक नॉलेज बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब कितना भी जानो, फिश फार्मिंग एक लार्ज सब्जेक्ट है। अब इसके जानते जाओ, आप कभी कभी मेरा वीडियो भी थोड़ा लार्ज भी बन जाता है, आप सोचोगे इसको स्किप करके देख दूँ। हर बात को मैं अगर सेम वीडियो अगर नेक्स्ट बार बनाऊँगा ना, तो और भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज इसके साथ ऐड हो जाएगा। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं मेरा इस टाइम जो दिमाग में आ रहा है मैं उस चीज़ ही बताता हूँ। फिर नेक्स्ट बार हो सके मैं सोचूंगी यार ये पॉइंट तो छूट गया, नेक्स्ट बार और एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा, फिर मैं उसको ऐड करूँगा। तो इसलिए कृपया करके वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, इसको बारीकी को समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। और मैं हर चीज़ को बताने का रीज़न बताता हूँ, रीज़न इसलिए बताता हूँ जिससे आप लोगों को भी विश्वास हो और आप उसको खुद अच्छे ढंग से इस्तेमाल हो सकता है, इससे भी बढ़िया आप करें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो आप कुछ कर रहे हो मतलब वो बढ़िया नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ये आपका करने के ऊपर, मैं जो बोल रहा हूँ तो इसमें मैं एक्सपर्ट ऐसा भी नहीं है। हो सकता है मेरे भी कुछ कमी है, मैं भी कुछ भूल रहा हूँ। कोई चीज़ ज़रूरी है, बोलना आसान है, करना टफ है। तो इसलिए जितना आप करते जाओगे उतने आप अच्छा उसको अपना प्रैक्टिस में लाओगे, उतने आप बढ़िया करोगे। चलिए बात फिर मोलासिस में आते हैं। तो मोलासिस के बारे में जो वो बोल रहा है, जो गुड़ के बारे में, गुड़ क्या है, हम तालाब के नीचे स्टेबल होके वो गैसेस के साथ वो खुद जो बेसिलस फैमिलीज का बैक्टीरिया है वो खुद कॉलोनी फॉर्म करेगा, कॉलोनी फॉर्म करके फ्लॉक क्रिएट करता है। फ्लॉक क्रिएट करना मछली के लिए अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। इससे भी आपको तो गैसेस है, मतलब आप कंटिन्यू अगर 50 ग्राम पर डेसिबल अगर पार 20 से 25 दिन के अंदर अगर आप गुड़ का इस्तेमाल तालाब के अंदर करते हो तो आपके तालाब के अंदर एमोनियम ना के बराबर रहेगा, गैसेस का प्रॉब्लम ना के बराबर रहेगा। और दूसरी होता है इसके साथ अगर आप ऊ डैश को ऐड करते हो तो सोने पे सुहागा बन जाता है। अब ये सुनिए ऊ डैश का क्या क्या फ़ायदा है। ऊ डैश एक मिनरल्स का बिल्कुल खजाना है। उसके बाद ये आपके पास इसमें बहुत टाइप का न्यूट्रिशन है। दूसरी बात डैश आपको तालाब के अंदर पानी को जो कीचड़पन है उसको भी स्टेबल करता है। उसके पास उस डैश में भी आपको काफ़ी मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन होता है। तो ऑर्गेनिक कार्बन होने के कारण जो तालाब के अंदर रिचनेस वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। डैश हम तालाब के अंदर डालने से पानी का हार्डनेस बढ़ जाता है।
पीएच स्टेबल रहता है। दूसरी बात, जो भी हानिकारक गैसेस होता है वुड एस उसको सोख लेता है। जो हम लोग तालाब के अंदर जियोलाइट वगैरह यूज़ करने के लिए बहुत आदमी सलाह देता है। मैं तो कभी जियोलाइट का इस्तेमाल करता है नहीं, क्योंकि जियोलाइट एक बार इस्तेमाल कर दिया वो ख़त्म। और हमें कंटिन्यू हमें क्यों करना है, हम ऐसा चीज़ यूज़ करेंगे जिसको वो यूज़ करके दूसरे काम, फ़ायदा वाला काम बनाए, जो हमारा मछली के लिए भी अच्छा हो और हमारा प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। ठीक है, जो हमारा खर्चा है वो कम होना चाहिए और हमारा फ़ायदा मैक्सिमम मिलना चाहिए। बस मैं इसी चीज़ को ढूंढता रहता हूँ, इसको केमिकल फॉर्म को भी देखता हूँ और ख़ुद तालाब के अंदर यूज़ करने के बाद में बताता हूँ। उसके बाद वुड एस में का फर्टिलाइज़र का भी गुण है। आप कभी कभी देखेंगे पहले ज़माने में क्या होता था, बहुत टाइप का खेती में वुड एस को फेंका जाता था। वुड एस फेंकने से क्या कहते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन तालाब मिट्टी के अंदर बढ़ जाता था। सेम तो चीज़ हमें करना है, वही तो चीज़ करना है। हम तालाब के अंदर डालेंगे तो इसका फर्टिलाइजेशन होगा। इससे क्या होगा, काफ़ी मात्रा में अच्छे गुड फाइटोप्लैंक्टन बढ़ेगा। फाइटोप्लैंक्टन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली अच्छा जूप्लैंक्टन भी क्रिएट होगा। तो आखिर हमें फ़ायदा ही है। इसीलिए मैं सबको रेकमेंडेड करता हूँ, ये आप करने के लिए करके देख सकते हो। आप पर महीना पर डेसिबल 1 किलो वुड एस के साथ अगर 50 ग्राम मोलासिस को आप मिक्स करके बिल्कुल छोटा छोटा बॉल बना के तालाब के चारों साइड में अगर फेंक देंगे तो आप गैसेस का, एमोनिया का प्रॉब्लम से बिल्कुल आप छुटकारा मिल सकता है। उससे दूसरा क्या होगा, वही एमोनिया गैस वगैरह जो भी गैसेस हो रहा है उसी से आपको खाना भी बन रहा है। तो आपको दो तरीके से प्रॉफिट है। एक तो गैस का प्रॉब्लम हम दूसरे खर्चा करते थे गैसेस को ख़त्म करने के लिए। एक तो जो फैकल मैटर वगैरह है उसको जो डिकम्पोजिंग हो रहा है, डिकम्पोजिंग से जो ख़राब चीज़ निकल रहा है उससे हमें प्रॉब्लम होता था, उससे भी बच रहा है। उससे दूसरा क्या फ़ायदा हो रहा है, उससे जो हमारा फूड क्रिएट हो रहा है, फूड भी मछली के लिए एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है और नेचुरल सोर्स है। क्योंकि नेचुरल सोर्सेस से जो भी प्रोटीन मछली मिलता है तो उससे मछली का ग्रो और भी ज़्यादा फास्ट होता है और अच्छा होता है, उसके लिए तंदुरुस्त रहता है और स्ट्रेस फ्री रहता है, बहुत ही क्वालिटी फिश रहेगा और उसका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा वो भी बिल्कुल क्वालिटी होगा। इसलिए मछली का टेस्ट भी काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। अब वुड एस को यूज़ करके देखना था, तालाब के अंदर बिल्कुल कभी कभी बदबू जैसा लगता है, लेकिन वो आपको लगेगा ही नहीं। आप बिल्कुल इसको बेफिक्र यूज़ कर सकते हो। लेकिन कभी भी किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो उसका मात्रा से एक्सेस मत करिए। मैं कभी भी किसी भी मात्रा को बोलता है कि लिमिटेड बात, तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं है इतना है, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम भी डाल सकते हो। ये हर तालाब के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, इसको आप इस्तेमाल करके देखिए। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो करता हूँ, आप पर डेसिमल 1 किलो वुड एस के साथ अगर 50 ग्राम मोलासिस ऐड करके तालाब के अंदर आप देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर इसके साथ एरिएशन जुड़ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाता है। क्योंकि एरिएशन आप तालाब के अंदर ऐड करेंगे तो आप सोच के चलिए आपका जो डेंसिटी है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऐसे ही लगभग दुगने के बराबर हो जाता है और मछली का ग्रोथ भी बढ़ जाता है, मछली का जो भी प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि तालाब के अंदर ऑक्सीजन गया, सही मात्रा में ऑक्सीजन गया। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। आप किसी भी चीज़ के लिए, मतलब मछली के लिए भी बोलिए, जो जू प्लांक्टन बोलिए या जो गैसेस वगैरह है वो ख़राब गैसेस वगैरह, हर चीज़ के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी है। इसलिए तालाब के अंदर अगर ऑक्सीजन रिच रहता है तो मछली का ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरे जो बात बोल रहा हूँ शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप इस और दूसरी बात पहले भी फिर बता रहा हूँ, मैं फेसबुक के सेम नाम का लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग नाम का एक ग्रुप बनाया हूँ। कृपया आप उसमें जोड़िए, जुड़ के एक दूसरे से कनेक्ट हो जाइए जिससे एक दूसरे को फ़ायदा मिले। हर किसी को मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पाता हूँ, करने से भी अगर किसी को हो रहा है उसी में बात करेंगे तो हो सकता है तीसरा किसी को उसी चीज़ को फ़ायदा मिल जाए और उसको मेरे से पर्सनली बात करने की ज़रूरत ना पड़े, एक दूसरे से भी डिस्कशन हो जाए। अगर मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद।